हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था वैद्युत बल यानी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता था कि प्रकृति में कहीं पे भी दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच सदैव एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं वैद्युत बल अथवा कूलाम बल। वो उस बल का फार्मूला क्या था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। क्योंकि कूलाम बल यानी वैद्युत बल एक सदिश राशि होता है, तो उसे सदिश में आप कैसे लिखेंगे। तो कूलाम बल यानी F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये वैद्युत बल का फार्मूला आया था पिछले क्लास। लेकिन बल एक सदिश राशि होता है, तो इसको सदिश में आप कैसे लिखेंगे, इसका आज क्लास। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि वैद्युत बल का सदिश स्वरूप क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान रखा है कि कोई ये चतुर्थांश है जिसमें x अक्ष और y अक्ष प्रदर्शित है। इस चतुर्थांश में बिंदु A पर Q1 आवेश स्थित है जिसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश वेक्टर R1 है। स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु से किसी स्थिति को मिलाने वाले सदिश को बोलते हैं स्थिति सदिश। तो मूल बिंदु से इस बिंदु A जहाँ पे आवेश Q1 है, इसका स्थिति सदिश है R1, और बिंदु B पे आवेश Q2 है, इसका स्थिति सदिश है वेक्टर R2। आवेश Q2 जो कि बिंदु B पे है, इसका मूल बिंदु से स्थिति यानी स्थिति सदिश Q2 है। तो Q1 का स्थिति सदिश R1 और Q2 का स्थिति सदिश R2 है। ये दोनों Q1 और Q2 परस्पर R दूरी पर स्थित है। ये फिगर है। तो अब Q1 और Q2 कूलाम के नियम के अनुसार Q1 और Q2 के बीच में वैद्युत बल कार्य करेगा, और वैद्युत बल का फार्मूला होता है Q1 तथा Q2 के मध्य कार्यरत वैद्युत बल क्या होता है। फार्मूला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये वैद्युत बल का फार्मूला है। तो इसको सदिश रूप में लिखने का मतलब, ये तो कूलाम ने बताया था कि दोनों आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगेगा उसका परिमाण कितना होगा। ये परिमाण यानी इन दोनों आवेशों के बीच में इतना वैद्युत बल लगेगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी ये यहाँ पे पढ़ेंगे सदिश में। तो ये परिमाण है। परिमाण के साथ साथ अगर किसी भी भौतिक राशि में दिशा बताया जाता है उसको बोलते हैं सदिश राशि। तो बल का परिमाण लिखा गया है, बस इसमें अगर दिशा बता देती ये हो जाएगा सदिश, और वही करना है। और दिशा को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे x अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए आई कैप, y अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जे कैप, और z अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जेड कैप के कैप का यूज किया जाता है। ऐसे यहाँ पे इस बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए किसी कैप का हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे ये तो मेन परिमाण है, यानी दोनों आवेशों के बीच इतना बल लगेगा। अब दोनों आवेश जो कि Q1 और Q2 दोनों धन आवेश हैं, तो दोनों एक ही प्रकृति के आवेश हो गए, यानी दोनों धन है, तो प्लस प्लस के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अगर हम देखें कि पहला आवेश जो दूसरे पे बल लगा रहा है इस बिंदु पे, यानी Q2 आवेश पे जो बल लग रहा है वह किधर लगेगा, प्रतिकर्षण है। तो Q1 क्या करेगा, Q2 बल लगाएगा पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो यह बल लगा है दूसरे पे, तो F2 किसकी वजह से लगा है, पहले आवेश के कारण, तो 1। ध्यान रहे, F का मतलब बल, 2 का मतलब दूसरे आवेश पे लग रहा है, 1 का मतलब पहला लगा है। तो पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पे बल F21, ये सदिश। अब देखिए नीचे की तरफ दिशा हमने दिखा दिया तो ये सदिश हो गया। तो कहाँ किधर की तरफ लगा है, 2 की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर वैद्युत बल। तो Q2 पर बल यानी F2 दूसरे पे बल, किसके कारण, पहले कारण, तो F21 ऐसे लिखेंगे।
बराबर बल का फॉर्मूला सेम यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी R, तो R का स्क्वायर। तो ध्यान रखिए R जो होगा किस पर बल लग रहा है, दूसरे पे, तो दूसरे पे बल लग रहा है तो दूसरे की दूरी, तो यहाँ पे दूसरे की दूरी यानी R2 कहाँ से, 1 से, यानी दूसरे आवेश की दूरी पहले आवेश से, ये Q2 दूसरे की दूरी पहले से, तो दूसरे की दूरी पहले से R2 1। और यहाँ पे दिशा दिखाएंगे किधर है, दूसरे की तरफ, यानी प्रतिकर्षण मतलब पहला आवेश इस पे बल लगा रहा है नीचे की तरफ यानी दूसरे की तरफ, तो R2 1 कैप। तो हमेशा दिशा को कैप से दिखाते हैं, ये परिमाण है और ये हो गया दिशा R2 1 यानी दूसरे पे लग रहा है पहले का, तो दूसरे पे लग रहा है यानी दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, पहला दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है मतलब नीचे की तरफ देख रहा है यानी दूसरे की तरफ, तो R2 1। F2 1 का मतलब कि F2 मतलब दूसरे आवेश पे बल पहले के कारण कितना, 1/4 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। लेकिन R क्या होगा, दूसरे की दूरी, पहले आवेश से दूसरे की दूरी यानी दूसरे की दूरी यानी R2 कहाँ से, पहले से, तो R2 मतलब दूसरे आवेश की दूरी पहले से, और ये हो गया दिशा R2 1 यानी दूसरे पे बल लग रहा है नीचे की तरफ, तो R2 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अब देखिए इस त्रिभुज में हम यूज करेंगे, तो देखिए सदिश के योग के नियम से, सदिश के योग के नियम से R21 वेक्टर R21 बराबर क्या होगा, R2 माइनस R1। सॉरी, ध्यान रखिएगा इस त्रिभुज में त्रिभुज OAB में इस त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाओं को देखो सदिश द्वारा निरूपित किया गया है, R1 R2 और ये है R21 यानी दूसरे की पहले से दूरी R21। तो यहाँ से R21 का मान निकालेंगे तो इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और बराबर आएगा 0, दिशा के साथ जोड़ते हैं, तो हम लोग चलते हैं R1 से, तो ये R1, फिर ऐसे चलते हैं इधर पहुँचे नीचे की तरफ, एरो नीचे की तरफ है तो प्लस R21, फिर आते हैं इधर, इसकी दिशा जस्ट विपरीत है, हम आ रहे हैं इधर ऐसे घूम के ऐसे आ रहे हैं, ये जस्ट विपरीत है तो लिख देंगे माइनस R2, पहुँच गए पहले स्थान पे तो हो गया 0। यहाँ से चले R1 नीचे आए R21, फिर इधर आए, इसका एरो ऊपर है हमारा इधर तो माइनस R2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से R21 का वैल्यू निकाल लेंगे, R21 बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो R2 प्लस हो गया और ये माइनस R1, तो R21 बराबर क्या हो गया, R2 माइनस R1, तो R21 बराबर R2 माइनस R1। अब यहाँ पे देखिए कैप है तो यहाँ से कैप भी निकाल लेते हैं, तो R21 का कैप इक्वल टू, तो किसी भी वेक्टर का जो कैप होता है उसी वेक्टर में उसके परिमाण से भाग करने पे पता चल जाता है। तो जैसे आप पढ़े हैं कि A का कैप इक्वल टू वेक्टर A अपान मॉड ऑफ वेक्टर A, ऐसे ही R21 का कैप बराबर R21 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R21 वेक्टर। अब देखिए R21 यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसका परिमाण क्या है, R, तो यानी R21 के परिमाण की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, केवल R, यानी R21, ये तो सदिश ऐसे ही रहेगा, R21 की जगह क्या ले सकते हैं, केवल R, तो विच इम्प्लाइज दैट। अब देखते हैं इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन बना यहाँ आप देखिए F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R21, R21 की जगह क्या है, मॉड ऑफ R21 की हमने कर दिया है R, या अभी रहने देते हैं, R21 स्क्वायर स्क्वायर इंटू R21 कैप की जगह R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ
वेक्टर R21। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ये मिल जाएगा F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर, यहाँ पे R21 क्या हो जाएगा, क्यूब, मॉड ऑफ R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R2। अब मॉड ऑफ R21 यानी दो से पहले, दोनों के पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी कितना है, R। तो मॉड ऑफ R21 की जगह क्या लिखा गया, R, इसकी जगह क्या लिख देंगे, R। तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान इसकी जगह R क्यूब इंटू वेक्टर R2। ये मिल गया कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ये क्या है, दूसरे आवेश पे बल पहले के कारण। अभी हमने देखा है कि केवल दूसरे पे पहला कितना बल लगा रहा है और किस दिशा में लगा उसका सदिश। इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे, इसी प्रकार क्या, पहले आवेश पे बल किसके कारण, दूसरे के कारण। तो आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल कितना हो जाएगा, किस पे वैद्युत बल, 1 पे। तो F1 किसके कारण, 2 के कारण, F12 वेक्टर लगा देंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब, बस यहाँ पे क्या लिखना है, R12। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 12। F2 मतलब दूसरे आवेश पे पहले के कारण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब R21। इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण Q1 पे बल, इसके कारण इस पर जो बल होगा ये प्रतिकर्षित करेगा इसको इधर। तो F1 पहले पे बल दूसरे के कारण ये, तो F12 जहाँ 2 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 2। तो F12 मतलब पहले पे बल दूसरे के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब R12, जहाँ R21 था वहाँ पे R12 हो जाएगा, ये हुआ। अब देखेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 3rd और 4th में, तो यहाँ पे R21 की जगह केवल R12 है, यानी कि 2 1 और 1 2, ये यहाँ से लेंगे तो इसको बोलेंगे 1 2 R12, यानी कि पहले की दूरी दूसरे से, दूसरे आवेश से पहले की दूरी, दूसरे आवेश से पहले की दूरी R12, और यहाँ से है R2 मतलब दूसरे आवेश की पहले आवेश से दूरी, R2 मतलब दूसरे की दूरी, 1 मतलब पहले से, तो पहले से दूसरे की दूरी R21, और यह है R12 मतलब पहले की दूसरे से दूरी, यानी दूसरे आवेश से पहले की दूरी। तो चाहे पहले से दूसरे की दूरी नापे चाहे दूसरे से पहले की दूरी, तो सेम होगा, बस केवल दिशा क्या है, विपरीत। यानी R12 और R21 दोनों दिशा में विपरीत है लेकिन परिमाण सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से, यानी F21 बराबर है माइनस F12 के, यानी कूलाम के तीसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है कूलाम का नियम। यह आवेश इस पर बल लगा रहा है, दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल नीचे की तरफ, यह आवेश इस पर बल लगा रहा है तो पहले पर दूसरे आवेश के कारण बल ऊपर की तरफ। तो दोनों बल बराबर है, बस दिशा में विपरीत है। तो दोनों बल बराबर हैं किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। F21 बराबर है माइनस F12। ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पूछे तो आपको केवल यही याद हो, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू वेक्टर R21, या वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R12। ठीक, फिर से समझ लेते हैं। Q1 तथा Q2 के मध्य कार्यरत वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब दूसरे आवेश पे बल लगा रहा पहला,
इतना ही बल लगा रहा है, लेकिन किधर लगा रहा है, नीचे की तरफ। तो सदिश रूप में लिखेंगे। तो दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण वैद्युत बल Q1 के कारण आवेश Q2 पर वैद्युत बल Q2 पर है, दूसरे पे बल तो F2 लिखेंगे। किसके कारण, पहले के कारण। वैद्युत बल कितना लगेगा, यही लगेगा 1/4π Q1 Q2 अपन R²। बस R की जगह ध्यान रखेंगे दूसरे की स्थिति, कहाँ से, पहले से, तो R2 लिखेंगे। R2 पहले से, तो R21। और ये दिशा को बताएगा, दिशा किधर है, 2 की तरफ, नीचे की तरफ। तो इसलिए R21 यानी दूसरे पर, यानी दूसरे की ओर पहले से, तो पहले से दूसरे की ओर, यानी R21 का कैप दिखा देंगे। अब त्रिभुज OAB में त्रिभुज की तीनों भुजाओं को देखिए सदिश द्वारा निरूपित किया गया है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0। ये नियम होता है। तो पहली भुजा है R1, फिर यहाँ से गए इधर आ रहे हैं, ये है R21, तो R21 लिख दिए। फिर आ रहे हैं इधर, ऐसे घूमते हुए आएंगे तीनों भुजाओं को, तो इधर आ रहा है तो इसकी दिशा जस्ट विपरीत है, इसलिए माइनस लिख दिया गया है और पहुंच गए पहले बिंदु पे, हो गया 0। तो R1 + R21 - R2 = 0। तो यहाँ से R21 का मान चाहिए, इसलिए R21 यहाँ से निकाल लेते हैं। तो R2 उधर जाके प्लस हो गया, R1 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। तो ये R21 मिल गया, वेक्टर R21। हमको वेक्टर R21 नहीं चाहिए बल्कि कैप चाहिए इसका। तो R21 का कैप किसी भी सदिश का इकाई सदिश क्या होता है, वही सदिश में उसी सदिश का परिमाण। तो R21 का कैप बराबर वेक्टर R21 बटे मॉड ऑफ वेक्टर R21। तो R21 अपन मॉड ऑफ R21, मॉड ऑफ R21 मतलब कि पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी, परिमाण। तो परिमाण यानी दूरी कितना है, R है, इसलिए हमने इसकी जगह R लिख दिया। अब यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो F21 बराबर 1/4π Q1 Q2 R21 इंटू R21 की कैप, R21 का कैप की जगह क्या है, वेक्टर R21/R। तो वेक्टर R21 मॉड ऑफ R21 यही लिख दिया गया अभी। फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घाते 3, तो ये घाते 3 और घाते 3 R21 मतलब कि मॉड में लिखा है, मतलब परिमाण यानी R। तो मॉड ऑफ R21 यानी R, तो R³ हो गया। और ये वेक्टर R21 है। यहाँ पे मॉड नहीं लिखा है कि यहाँ पे R लिख दे, यहाँ पे मॉड नहीं है, तो हो गया R21। यानी कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल F21 इतना मिल गया। इसी प्रकार दूसरा आवेश पहले पे बल लगाएगा, तो दूसरा आवेश पहले पे लगाएगा तो F1 किसके कारण, दूसरे कारण, F1 किसके कारण, दूसरे कारण, यानी पहले आवेश पे बल दूसरे के कारण 1/4π Q1 Q2 R³। बस R2 की जगह हो जाएगा R12। तो इस समीकरण देखते हैं तो R21 की जगह केवल R12 यानी जस्ट विपरीत दिशा में केवल बल लग रहा है। तो यानी F21 बराबर हो गया -F12, यानी जितना बल पहला आवेश दूसरे पे लगा रहा है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पे लगा रहा है, किंतु विपरीत दिशा में। इस प्रकार हम पाते हैं कि कूलाम का जो नियम है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। तो ये रहा कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप।